हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ऑलरेडी मैं कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और यस, यहाँ पर अभी जो मुझे आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है ना, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत दुख है, चिंता है, ओवर थिंकिंग खास करके, क्योंकि ये सोर्ट्स का कार्ड है, 9 की एनर्जी को लेकर के आया। दैट मीन्स कि किसी चीज़ को लेकर के आप एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, कोई चीज़ आपको एक्सट्रीमली हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर ना इसका क्विल्ट भी है। दैट मीन्स कि सिचुएशन ना उतनी बुरी नहीं है। और कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड भी अपने आप में वही एनर्जी बताता है कि सिचुएशन आने के, जिस चीज़ को लेकर के खासकर ये फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कि आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, मे बी आप फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो गए हैं आपके पार्टनर के साथ, या स्पेसिफिक किसी पर्सन के साथ, आपके दोस्त के साथ, किसी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि ना आप ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो किस चीज़ को लेकर के, कि ये जो परिस्थिति है ना, ये आगे जा कर के पता नहीं क्या ही रूप क्रिएट कर लेगी, राइट? ये वो वाली थिंकिंग है। मतलब ओवरथिंक आप कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक आप कर रहे हो, कि जो चीज़ अभी घटित नहीं हुई है और जिसका पता ही नहीं है, अंदेशा ही नहीं है कि वो चीज़ घटेगी कि नहीं घटेगी, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हो चुकी है और उस चीज़ को लेकर के आप चिंता कर रहे हो, ये वो एनर्जी को लेकर के आप चिंता कर रहे हो जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्विल्ट ये बता रहा है कि अभी राइट नाउ इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी आप सोच करके उस चीज़ को बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको पहले बात तो ये बता रहे हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है? अपने आप को बैलेंस करो इस टाइम पीरियड में। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर शॉर्ट्स देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, ये भी काम आप बंद कर दीजिए, ठीक है? ये भी काम आप बंद कर दीजिए। जगह-जगह मतलब ऑलरेडी अगर आप एक जगह से मैसेज ले चुके हो, जहाँ आपकी अंतरात्मा सैटिस्फाइड हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ से मैं मैसेज ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, देन आप जगह-जगह मत ट्राई करो। क्यों? क्योंकि उससे आपके अंदर भटकाव आता है, उसके अंदर आपके आपके अंदर ना जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली क्या बताती है कि जहाँ आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट होती है ना, वहीं आप चीज़ों को लेने की कोशिश करें, समझे? देखिए, होता क्या है कि आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं, कुछ एक लेवल पर क्या होता है कि आप इतने सारे टैरो कार्ड्स रीडर्स की रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन आप किसी एक से ही कनेक्ट हो पाते हैं, किसी दो से कनेक्ट हो पाते हैं, चुनिंदा ही कुछ लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। दैट मीन्स आप उनके एनर्जीज के साथ अलाइंड हो और वो आपकी एनर्जीज को रीड कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये कि वही इंसान आपको बेटर आपको गाइड कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप बहुत तरह की रीडिंग्स देख रहे हो, तो यहाँ कंफ्यूजन होना लाजमी है। कंफ्यूजन्स में आप जा सकते हो, ओवरथिंकिंग में आप जा सकते हो, तो प्लीज़ इस काम को आप बंद कर दीजिए। ये जो भी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग टेंशन आ रही है, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, कोई ऐसी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, जो आपको इस स्टक सिचुएशन से, जो आपको इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से जो आपको लग रही है, उससे बाहर निकालने में मदद करेगी। बेसिकली ये वो वाला एनर्जी है कि आपकी लाइफ में बेसिकली बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आएगा जो आपको इमोशनली सैटिस्फाइड करेगा, इमोशनली आपको बहुत संतुष्ट करने वाला है, जिस वजह से कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। पहली बात तो ये जो भी चीज़ है ना, इसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ओवरथिंकिंग की एनर्जीज में मत जाओ। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल सकते हो, आप अपनी तरफ से जो एक्शंस ले सकते हो, वो एक्शंस लीजिए। पर एक्सट्रीम लेवल पर ओवरथिंकिंग की एनर्जीज में आपको इस टाइम पीरियड में इस ऊर्जा में नहीं जाना है, क्योंकि स्टार का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि जिस चीज को लेकर के आप इतनी ओवरथिंक कर रहे हो ना, जिस चीज को लेकर के आप इतना एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो ना, अंत में जाकर के वहां पर चीजें बैलेंस हो रही हैं। तो आप
आगे का सोच करके ही ज़्यादा चिंतित हो रहे हो कि ये रिश्ता पता नहीं कहीं टूट नहीं जाए, यहाँ ये जॉब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। कहने का मतलब जो भी चीज़ होगी आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होगी और ये बहुत अच्छी ही होगी, ठीक है? तो आप उसको सोच-सोच करके अपनी तरफ से नेगेटिव मत कर लो, क्योंकि माइंड क्या होता है इस टाइम पीरियड में, माइंड जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर जब नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। सी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ भी यही है। ओह माय गॉड! प्लीज़ आप ओवरथिंकिंग से निकल जाओ, यहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। चाहे आप किसी पर्सन को लेकर के ये चीज़ देख रहे हो, चाहे आप मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें बैलेंस की तरफ आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आप बेकार में चिंता कर रहे हो और यहाँ पर अल्टीमेटली आपके लिए स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अब देखिए इमोशनल फुलफिलमेंट हो, मटेरियल फुलफिलमेंट हो, जो भी हो वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस इंप्रूव होता, अगर आपका बिजनेस है तो वो बेहतर होगा, ठीक है? फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी प्यारी एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल, मैं कहूंगी इस समय इस एनर्जीज को आपको क्लेम करने की जरूरत है, ठीक है? ये आपकी तरफ आ रही है, बट ओवर थिंकिंग से निकलो। ओवर थिंकिंग को रिवर्स कर दो किस चीज से, सॉरी, ओवर थिंकिंग को एक्सचेंज कर दो किस चीज से? प्रेयर से, ठीक है? आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, आपको प्रेयर्स में उस चीजों को तब्दील कर देना है, होप की एनर्जीज में आना है और प्रेयर्स में उन चीजों को तब्दील कर देना है, ठीक है? डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिन भी डिवाइन हायर एनर्जी से आप कनेक्टेड हो ना, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वो आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में, इस लूप से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। अपना ध्यान ना कहीं और लेकर के जाओ, वहां आप प्रार्थना करो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी आप पाना चाह रहे हो, उनसे प्रार्थना कीजिए इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और जो भी चीज आपको तंग कर रही है, जो भी चीज, ये जिस चीज को लेकर के आप इतना सोच रहे हो ना, उस पैटर्न से बाहर निकलो, हील करो। अगर नहीं हो पा रहा, अपने इमोशंस को रिलीज करो। कैसे रिलीज करोगे? लिखो ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने, जो भी आपकी डिवाइन टीम है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, हायर पावर से जिनसे भी आप कनेक्टेड हो ना, उनसे बात करो। बिलीव मी, विश्वास रखो, आपको आंसर मिलेगा, आपकी चीजें हील होंगी, बेटरमेंट की तरफ आगे जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको 1000% श्योरिटी के साथ यहाँ पर ये मैसेज दे रही हूँ, लेकिन उसमें आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, उसमें आपकी प्योरिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? और आपके अंदर वो एक लालसा होनी चाहिए कि हाँ, ये मैं अपने टीम से मांग रहा हूँ, ये आंसर मांग रहा हूँ, ये गाइडेंस मांग रहा हूँ, डेफिनेटली वो मुझे मिलेगा। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ से क्यों ये देखो ओपन हो रहा था, मुझे यहाँ से कुछ मैसेज दिया जा रहा है क्या? लेट्स सी। ओके, क्या कहना चाहते हैं यहाँ से यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? माय गॉड, ये जिस भी सिचुएशन में हो ना, यहाँ पर मैं आपको सीरियसली एक मैसेज आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। यहाँ पर आपका विश्वास चेक किया जा रहा है, यहाँ पर आपका ट्रस्ट, आपका फेथ यूनिवर्स पर वो चेक किया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में कितना उन पर विश्वास करते हो। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जिस तरह से आप नेगेटिव सोच रहे हो, उस तरह से क्रिएट होने वाली नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? ओ माय गॉड, यहाँ पर ना ये जो पेज ऑफ 40 है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और ओके, मुझे ना यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को ऐसे ही रख लेती हूँ, ठीक है? ये मुझे कार्ड्स लेने हैं यहाँ पे। स्टार का कार्ड आया था और यहाँ पर ना इस डेक में अपने आप में वो स्टार का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में वो हीलिंग आ रही है। एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, वो आपकी ही हीलिंग का एक प्रोसेस है, आपकी इमोशनल हीलिंग का एक प्रोसेस है। ओके, इस टाइम पीरियड में प्लीज अपने इमोशंस को, अपने भावों को समझने की कोशिश कीजिए और उनको किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं है, जिनके साथ आप अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को, उठ रही जो आपके अंदर इमोशंस है ना, उनको अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज अपने डीटी, अपनी डिवाइन टीम, उनके साथ शेयर कीजिए, अदरवाइज आप उन्हें लिखिए।
क्योंकि इनको अब आप अपने अंदर नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कुछ है जैसे कि आपके अंदर से बाहर रिलीज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो भी ब्लॉकेज आ रही है ना, ये पर्टिकुलर इस सिचुएशन में, ये जो भी चाहे फाइनेंसेस हैं आपके, चाहे रिलेशनशिप्स हैं आपके, जॉब है आपकी, जो भी है, हेल्थ है आपकी, जो भी चीज है, यहाँ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब कुछ हो ही इसी वजह से रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस जो है ना वो बाहर नहीं आ पाए हैं, तो उनका बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी विद दी पेज ऑफ कप्स ना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आप आप ना बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा एक, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है, कुछ ऐसा टैलेंट है, जिसके माध्यम से ना आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। ओके, अभी ये पेंटिंग हो सकती है, ये सिंगिंग हो सकती है, ये डांसिंग हो सकती है, बट आपको अपने अंदर से इमोशंस को रिलीज करना होगा, आपको एक्सप्रेस करना होगा। ये एक्सप्रेशन को लेकर के आता है, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक आप इन इमोशंस को रिलीज नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक आपका ये इशू ठीक नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है इसका बाहर आना। ओके, क्योंकि ये इंसान पेज ऑफ कप्स, ये कप्स की एनर्जीज भी है, कप्स हमारे इमोशंस है, और इसने बहुत इतना ब्यूटीफुल, इसने कलरफुल ब्यूटीफुल इसने ड्रेस पहना हुआ है, ये एक क्रिएटिविटी को लेकर के आता है, ठीक है। तो कुछ तो क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर, कि आप अपने क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में कैसे कंडीशन में हो, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसके साथ, किसके सामने एक्सप्रेस करूं अपने इमोशंस, मेरे इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं है मेरे आसपास, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मैं जिस इमोशंस में अभी दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ या बना हुआ हूँ, शायद ही कोई मुझे अंडरस्टैंड कर पाए। बट आपके पास कुछ तो ऐसा टैलेंट है, कुछ तो ऐसी क्रिएटिव आपके आपके पास है क्रिएटिविटी, जिसको आप अपने जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपकी टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है इस टाइम पीरियड में कि आपको उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। यही आपको इस टाइम पीरियड में ग्राउंड भी करेगा, यही आपके रूट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, ये आपके रूट चक्र को, क्योंकि यहाँ पर ना रूट चक्रा की एनर्जीज है और आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जीज है, और आपका सैक्रल चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है यहाँ पर। ओके, और हमारे सारे इमोशंस वहीं स्टोर्ड होते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, क्या है मेरी क्रिएटिविटी, तो ये तो 100% श्योरिटी है कि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। प्लीज सैक्रल चक्रा की चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। सैक्रल चक्रा का बीज मंत्र वम होता है। ऑरेंज कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ऑरेंजेस खाइए, ठीक है। ऑरेंज कलर के कपड़े वियर कीजिए, ये कलर थेरेपी होती है, ठीक है। और जो आपका नेवल होता है उससे 3 फिंगर नीचे हमारा सैक्रल चक्रा होता है, वहां पर आपको एक ऑरेंज कलर की टेनिस बॉल होती है ना, उसको आपको विजुलाइज करना है, और आपको ये देखना है जब आप वम की चैंटिंग करेंगे ना इस बीज मंत्रा की, तो आपको विजुलाइज करना है कि वो जो कलर है ना वो ब्राइट हो रहा है, वो साफ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब वो ब्लॉक्ड होता है, डैमेज्ड होता है, तो वो डार्क कलर में हो जाता है, लाइट कलर में, डिम लाइट चली जाती है। और जब वो फुल एनर्जीज में होता है, बैलेंस स्टेट में होता है, तो वो बहुत ही ब्राइट होता है। उसको फैलाना नहीं है, मैंने इसलिए बोला एक टेनिस बॉल जितनी होती है उतने ही साइज का आपको जो है वो सर्कल उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। सैक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं, बहुत ही जल्दी कोई न्यूज, बहुत ही जल्दी कोई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ यहाँ पर आने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर से एक ब्लॉक सिचुएशन में, या फिर किसी से भी अगर आप एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन को लेकर के एक्सपेक्टेशंस अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, वेट, माय गॉड, ये मैं बहुत अच्छी फील आ रही है मुझे। ओके, माय गॉड, आपने
आप ना कुछ पास्ट का बैगेज लेकर के चल रहे हो। आपकी तरफ कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़, कोई मेल, कोई 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 मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर ना वो आपकी वजह से ब्लॉक्ड है। आप यहाँ पर अपने थॉट्स में, अपने पास देखिए, ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि इस मैसेज का आपके इस चीज़ से कोई लेना-देना, मतलब लेना-देना है, मैं कैसे समझाऊँ आपको? कहने का ये मतलब है, ये जो भी एनर्जी है ना, आप जिस चीज़ से भी परेशान हो इस समय, उसका सॉल्यूशन बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है। वो मैसेज के फॉर्म में, कम्युनिकेशन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। बट यहाँ पर ना थोड़ा-सा इनर वर्क चाहिए माय डियर। इनर वर्क चाहिए, यहाँ पर खुद पर काम करना होगा आपको। ये खुद पर काम माँग रहा है। आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को आप फेस नहीं करना चाह रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर। किसी चीज़ को आप देखना नहीं चाह रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाई आपके इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी मोड़ पर आए हैं कि आपको इस समय अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अपने एक्सप्रेस इन द सेंस, आपको एक्सप्रेस क्या करना है? आपको खुद से वो अपने इमोशंस को समझना है इस टाइम पीरियड में। बात ये हो रही है यहाँ पर। अपने अपने भावों को लिखिए। अपने आपको लिखना है, लिखने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि ये जड़ कहाँ से आ रही है। क्या मेरे में ही कुछ इश्यू है? क्या मैं ही कहीं पास से कंपेयर कर रहा हूँ या कंपेयर कर रही हूँ इस एनर्जी को, या फिर कहीं लेक एनर्जी है मेरे अंदर? कुछ तो है यहाँ पर, जिस चीज़ को आप गार्ड कर रहे हो या जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत एक अलर्ट या एक सर्वाइवल मोड पे हो। तभी यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपका जो आया है, वो आया है, किधर गया? ये रहा, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। दैट मीन्स कि आप खुद ही कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने स्ट्रगल के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उन चीज़ों से आप कंपेयर कर रहे हो, और अभी तक आपने उन एनर्जीज़ को हील नहीं किया है। हील नहीं किया है, अभी आप उन एनर्जी से बाहर नहीं आए हो। आप आगे तो बढ़ रहे हो, पर आप उन बैगेजेस के साथ ही आगे बढ़ रहे हो। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी तरफ जो आ रही है, बट उसके लिए आपका अपने इन ट्रॉमास को, अपने इन चीज़ों को ना देखना और इनको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद ही जिसे कहते हैं ना, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हो। आप किसी मैसेज, किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो, ठीक है? किसी कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, किसी जॉब कॉल की वेट कर रहे हो, या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पर ये इंसान पीट करके खड़ा है, ये वहाँ देख रहा है, ठीक है? ये अलर्ट फॉर्म में है और ये उसने गार्ड्स खड़े कर रखे हैं, ठीक है? ये उसके पास्ट के जो वुंड्स हैं, ये वो हैं। तो लिटरली ये वो एनर्जी है कि आप ऑलरेडी एक सबकॉन्शियस लेवल पर ना आप गार्डेड हो। आपने अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जिस वजह से वो मैसेज, वो न्यूज, वो इंफॉर्मेशन, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ नहीं आ रही है, ठीक है? और आपको थोड़ा सा ना लाइट होने को बोला जा रहा है। आप सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो इस टाइम पीरियड में, या फिर एक जिसे कहते हैं ना अलर्ट मोड पे हो। अब अलर्ट मोड पे इंसान कब होता है कि ये चीज़ तो अगर मैं अलर्ट नहीं रहा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी या मुझे नुकसान हो जाएगा, ठीक है? सर्वाइवल मोड क्या होगा कि अगर आज ये चीज़ मेरे पास आई है तो मुझे अभी इस काम को करते रहना होगा, ठीक है? नहीं तो ये चीज़ चली जाएगी तो मैं खाली हो जाऊँगा। तो आप उस कंडीशन, उस थॉट पैटर्न में हो और आप उस चीज़ से ना ब्लेसिंग आपकी तरफ आ नहीं पा रही है। तो यूनिवर्स, आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस फियर को, इस ब्लॉकेज को आपको हील करना होगा। और अब आप इसको हील कैसे करोगे? अभी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज समझ में आया होगा और कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में मे बी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा, इसके लिए आपको खुद के साथ बैठना होगा, इसके लिए आपको पेन और डायरी लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है? मेहनत लगेगी इसमें थोड़ी-सी। पर जैसे ही आप वो रियलाइज कर लेते हो, इवन आधा काम ना, आधे से ज्यादा बोलूंगी, आधा भी नहीं, आधे से ज्यादा काम जब आप रियलाइज ही कर लोगे ना, हाँ ये इशू ये आ रहा है मेरा, ये चीज है मेरे अंदर, ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, आधे से ज्यादा चीज वहीं पूरी हो जाएगी। देन बाकी का काम आपका होगा। समझ रहे हो? जब आप हीलिंग करोगे। लेकिन अभी तो पहले अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में।
कुछ है चीज़ जिसको आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, जिसको आप फेस ही नहीं करना चाह रहे हो। देखो आपकी तरफ यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन अगेन यहाँ पर इमोशंस हैं। पहले यहाँ पर इमोशंस रिलीज़ होंगे, पहले आप अपने उन वुंड्स को देखोगे, पहले आप अपने उन वुंड्स को समझोगे, तब आपकी एक नई शुरुआत होगी, जो आपको बहुत स्टेबल करने वाली है। ये तो आपके लिए आ ही रही है, ये तो आपके लिए आ ही रही है, लेकिन उससे पहले का काम ज़रूरी है आपके लिए। लिटरली जो लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ख़ासकर ये उनका मैसेज आ रहा है कि जो मतलब कुछ आपको सोच-सोच करके रोना भी अगर किसी चीज़ को लेकर के आ रहा है। मुझे तो आपकी स्लीपिंग जो एक रूटीन है ना, वो भी मुझे ठीक नहीं नज़र में आ रहा है। जैसे आप रात को सो नहीं पा रहे हो या फिर आपकी रात में नींद उखड़ जाती है, फिर आप उसी चीज़ को लेकर के एक्सट्रीम लेवल पर सोचने लग जाते हो, तो एंग्ज़ायटी है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं नेसेसरीली अभी रोने से कुछ नहीं होगा, आपको उस चीज़ को समझना है कि ये जड़ कहाँ से आ रही है। समझ रहे हैं आप? आपको उस चीज़ को समझना होगा। आपको इस चीज़ को समझना होगा इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बहुत ही डीप मैसेज चला गया। मैं तो छोटी-सी रीडिंग बनाने वाली थी आपके लिए। ओके। अगेन देखो, नई शुरुआत है। ओह गॉड! मैं 1 मिनट। ये नई शुरुआत और ये कंप्लीशन के बीच में देख रहे हो, ये 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स ना जब भी आता है, ये क्या हमेशा दूसरे के बारे में बताता है? हम बाकी कार्ड्स तो अपने लिए रिलेट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हम हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, ये इस कंडीशन में हम हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्यों नहीं हम लेते? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा चालाक, मैनिपुलेटिव इंसान है। यही चीज़ को तो समझना है आपको। ये कुछ है चीज़ आपके अंदर जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपके इमोशंस के द्वारा निकलेगी और यहीं से आप जागोगे। यही एक पैटर्न है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आपकी ईगो है जो किसी चीज़ को देखने नहीं दे रही है, किसी चीज़ को समझने नहीं दे रही है, किसी चीज़ को फेस नहीं करने दे रही है, जो आपकी कंप्लीशन और आपके न्यू बिगिनिंग के बीच में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ आप जा रहे हो ना, न्यू बिगिनिंग जो आपकी आ रही है, जिसे कहते हैं हाथी निकल गया, पूँछ रह गया। पूँछ बहुत परेशान करती है। पूँछ पे ही सारा काम अटका हुआ है। जैसे ही पूँछ पे काम कर लिया, ये कंप्लीशन हो जाएगा और आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट इन दोनों के बीच में ये अटका हुआ है इंसान, अपनी ईगो में, अपने आप को जिताने के चक्कर में। मुझे तो फेस ही नहीं करना। मुझे मेरे फ़ियर्स को फेस ही नहीं करना, मुझे मेरे थॉट पैटर्न्स को, मुझे मेरे अंदर की गंदगी को फेस ही नहीं करना। नो। यूनिवर्स कह रहे हैं ये आपकी न्यू ब्रांड बिगिनिंग है, जो आपको मिलने जा रही है और ये जो पैटर्न आपका कंप्लीट है ना, इसमें हालाँकि ये मैं ये नहीं बोलूँगी आप ऑलरेडी एक सर्कल का एक चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। आप ये जो ट्रांज़िशन में हो ना, ये ट्रांज़िशन का काम चल रहा है। अभी इसको फेस करके आगे बढ़ोगे आप। अभी इसको फेस करके आप आगे बढ़ोगे। इसमें ही आपको ये काम करना है। ईगो को साइड में करके आपको खुद के अंदर झाँकना है, आईना देखना है कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, क्या काम मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है, सब में कमियाँ होती हैं। हम कहते हैं ना बस उसी कमी को तो पकड़ना है। वही इस टाइम पीरियड में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपको सिर्फ समझ जाना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है मेरे में, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को ही नहीं समझोगे ना, आप उसका इलाज कैसे करोगे? तो मैंने बोला ना कि आपका 65% काम तो वहीं हो जाएगा। जब आप रियलाइज़ ही कर लोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इश्यू है मेरे में। एंड बिलीव मी, जब आपने ये एक्सेप्टेंस ले ली ना, ये प्रॉब्लम है मेरे में, ठीक है? ये चीज़ है मेरे में। मैं अपनी ईगो के आगे किसी को नहीं देखता या देखती, या फिर मुझे हर जगह मुझे हार-जीत चाहिए, मतलब मुझे मेरी जीत चाहिए। हर चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, मैं हमेशा हार-जीत से चलता हूँ या चलती हूँ, ठीक है? हमें हमेशा मुझे जीतना ही है। तो बेसिकली 5 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है ना कि आप
के लिए जीत इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ आपको पोलाइट हो जाना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा-सा नर्म हो जाना चाहिए, कंपैशनेट एनर्जीज़ में आ जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में ना अपने से ये सोचना होता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी ईगो या फिर रिश्ता। तो ये कार्ड पता है क्या कहता है? ये कार्ड कहता है मेरे लिए मेरी ईगो इम्पोर्टेंट है, मुझे हर हाल में जीतना है। समझ रहे हो आप? ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? अभी आपको खुद में झाँकना है कि मेरे अंदर क्या, अब ये हर चीज़ हर कोई नहीं अपने साथ कर सकता है, पर आप इस रीडिंग तक आए हैं, आप तक ये मैसेज आया है। मैं भी अभी थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मुझे लगा कि आज ये रीडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ रहे हैं इस रीडिंग का आपके सामने आना और ये मैसेज आपका सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी ईगो यहाँ पर आपको नहीं देखने देगी या नहीं मानने देगी या ये काम करने नहीं देगी, पर आपको ये काम करना है। इस रीडिंग से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, इस रीडिंग से आपको जागना है कि कहाँ मेरी ईगो मुझे स्टॉप कर रही है, कहाँ मेरी ईगो मुझे देखने नहीं दे रही है, आगे आगे भगा रही है कि बच्चों इससे ये चीज नहीं देखनी, ये चीज नहीं सुननी, इस चीज पर काम नहीं करना। नो, बैठो अपने साथ, ब्रेक लो अपने साथ। ये जो अभी चीजें हो रही हैं ये रोने धोने के लिए नहीं हो रही है, टेंशन लेने के लिए नहीं हो रही है। ये काम जो हो रहा है ना, अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही है, मैं अपना हार्ड वर्क दे रहा हूँ, मैं अपना हार्ड वर्क दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, मैं अच्छे से अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, क्यों नहीं चीजें मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही? प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम इज दिस। ये वक्त आपको दिया गया है खुद को जानने के लिए। यहाँ जानोगे आप खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और ये इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, मुझे पता है कि जिनके सामने गई है उनसे डेफिनेटली कनेक्ट हुई है। अब जिन्होंने भी यस और नो का आंसर दिया है यहाँ पर आपकी ईगो के बेस्ड पर, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो ये आपकी मैसेजेस हैं या आपकी गाइडेंस आपकी डिवाइन टीम की तरफ से। प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए किसी और के लिए भी इसमें मैसेज है, तो आप एक माध्यम बन पाए, उन तक ये पहुंचा पाए। और आगाज हो चुका है, मुझे नहीं पता आपको सुनाई दिया है कि नहीं दिया है, मुझे शंख की आवाज सुनाई दी है, आई होप आपको भी सुनाई दी हो, पता नहीं। तो अभी खुद के साथ फाइट का समय आ गया है, मतलब खुद से जीत हासिल करनी है, खुद से जीतना है, ठीक है, खुद के भीतर जाना है और अपनी ईगो से जीतना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।